अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो आज़रबाईजान के हवाले से होने जा रही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो 12 ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं कि अगर आप आज़रबाईजान में स्मॉल बिजनेस प्लान करते हैं, यानी स्मॉल बजट बिजनेस प्लान करते हैं। तो स्मॉल बजट से मुराद क्या होती है कि मिनिमम 7-8 हज़ार डॉलर से लेकर हम बात करते हैं $20,000 $30,000 तक की। छोटा सा कोई भी बिजनेस जिसमें आप एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हैं और मिनिमम एक वर्कर जो है रख के आप लोकल मैनेजर या वर्कर रख के आप काम कर सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो आज़रबाईजान में या तो प्रॉपर्टी माइग्रेट करना चाहते हैं, कोई $60,000 की मिनिमम प्रॉपर्टी खरीद कर फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, तो या फिर वो स्मॉल बजट बिजनेस प्लान कर रहे हैं आज़रबाईजान के अंदर। तो इसमें हम 12 डिफरेंट वजूहात या 12 डिफरेंट बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट आप ये देख लें कि इजी बिजनेस वीज़ा फॉर ऑल। इस वक्त जैसे कि आपको पता है टर्की जो है वो विज़िट वीज़ा बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा है और मैक्सिमम रिजेक्शन रेट उसमें आ रहा है। वजह उसकी ये है कि ऑलरेडी टर्की के अंदर बहुत से लोग जो हैं वो मौजूद हैं, रशिया से, यूक्रेन से, सीरिया से। तो इन बहुत सी वजूहत की वजह से टर्की ने अपना वीज़ा सख्त कर दिया हुआ है। ऐसी सूरत हाल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका वीज़ा टर्की का रिफ्यूज़ हो चुका है, तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन जो है वो आज़रबाईजान बहुत अच्छी ऑप्शन है। हम आपको बिज़नेस वीज़ा $50 में दे रहे हैं 1 महीने का। बहुत इजी है, सबके लिए है। दूसरा, चीप कंपनी सेटअप। टर्की की निस्बत आज़रबाईजान में LLC रजिस्टर्ड करवाना, कंपनी रजिस्टर्ड करवाना बहुत आसान है। कंप्लीट जो सेटअप है कंपनी का वो तकरीबन $600 का हम पैकेज दे रहे हैं और $600 में आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और इस पर आप बाहर बैठकर या कहीं पर भी बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने TRC लेनी है, यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड लेना है, बिजनेस TRC जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए आपकी ज़रूरत होती है आपको बिजनेस सेटअप की। सेटअप के लिए ज़रूरी है कि आपका ऑफिस होना चाहिए, कम से कम एक वर्कर होना चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और आपका बिजनेस एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इस सेटअप को बनाने की कॉस्ट जो टर्की में है वो तकरीबन $10,000 से $12,000 है, क्योंकि वहाँ 5 वर्कर रिक्वायर्ड हैं और उसके साथ साथ वहाँ की लीगल फॉर्मेलिटीज़ और हैं। वहाँ पर आपको 1 लाख टर्किश लीरा में से 25% उसका डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जबकि आज़रबाईजान में $1 भी अगर आप डिपॉजिट शो करते हैं तो आप कंपनी बना सकते हैं। तो वहाँ $10,000 से एक सेटअप बनता है, यहाँ पर वही सेटअप आप तकरीबन $2,000 के अंदर पूरा बिजनेस सेटअप बना सकते हैं। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस हो गया कि वहाँ $10,000 है और यहाँ पर तकरीबन आपका 2,000 से $2,500 में ये पूरा सेटअप बन जाता है। इसके बाद अगली बात करते हैं कि आज़रबाईजान में लेबर सस्ती है। तीसरा जो अहम पॉइंट है चीप लेबर का। टर्की में मिनिमम जो लेबर है वो अगर आप टर्किश लोगों को हायर करते हैं $400-500 है, लेकिन यहाँ पर आज़रबाईजान में $200-300 में आप इजीली वर्कर फाइंड कर सकते हैं, एम्प्लॉय फाइंड कर सकते हैं। चौथा जो सबसे अहम पॉइंट है कि ऑफिस रेंट आज़रबाईजान में एज़ कम्पेयर टू इस्तांबुल सस्ता है। यहाँ पर आपको किसी भी बिजनेस सेंटर में अगर आप लेते हैं तो $400 से $500 में आसानी से ऑफिस मिल जाता है। लेकिन अगर आप टर्की की बात करें $700-800 या इससे भी कॉस्टली हो सकता है। इसके बाद फर्दर अगर हम बात करें कि 5 वर्कर की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है टर्की के अंदर, लेकिन आज़रबाईजान में आपको रिलैक्सेशन दी जाती है। आप एक वर्कर रख के काम शुरू कर सकते हैं, बाद में आपके काम की नौयत के हिसाब से अगर आपको वर्कर्स की ज़रूरत है तो आप 2, 3 या 4 टेम्परेरी वर्कर्स रख सकते हैं, लेकिन एक आपने परमानेंट वर्कर लाजमी रखना होता है। तो ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन आज़रबाईजान में मौजूद है। इसके बाद अगर हम बात करें हाउस रेंट की, घर के किराए की, तो आप अगर नॉर्मल घर यहाँ पे लेते हैं तकरीबन एक कमरे वाला तो आपको $200 में
आसानी से ये सेपरेट घर मिल जाता है। अगर 2 कमरों वाला लेते हैं तो 300 $350 में मिल सकता है। लेकिन इस्तांबुल में जो रेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकू के। बाकू में भी ऐसी जगह है जहाँ पर रेंट ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ पर सराउंडिंग में सस्ते घर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो सराउंडिंग एरियाज़ में बहुत सस्ते घर आपको मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फूड प्राइसेस, तो वो सस्ती हैं। आज़रबाईजान में फूड सस्ता है एज़ कम्पेयर टू बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ के। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी आज़रबाईजान में सस्ती है। और फिर अगर हम बात करें तो आज़रबाईजानी लोग जो हैं ये वेलकमिंग लोग हैं, आपको ये वेलकम करते हैं। और रेशिज़म बिल्कुल भी नहीं है, मुस्लिम कंट्री है। फूड जो है आपको आसानी से सारा हलाल जो है वो मिलता है, आपको यहाँ हलाल हराम का इशू नहीं होता। और अगर आप फैमिली के साथ माइग्रेट करते हैं तो एक डेवलप कंट्री है जहाँ पर यूरोपियन जो है वो इन्वायरमेंट है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी, लोगों का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और ओवरऑल कल्चर भी जो है वो बहुत अच्छा है। और टर्किश कल्चर है, यानी टर्किश और आज़री सिमिलर कल्चर है। तो ये सारी सहूलियात होने की वजह से जो लोग यूके, कनाडा, अमेरिका या किसी भी फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान माइग्रेट नहीं करना चाहते, वो आज़रबाईजान आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं फैमिली के साथ। इसके अलावा आप बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, एशियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। मसलन अगर बात करें तो 500 या 600 के करीब जो है वो पाकिस्तानी है, 200-300 के करीब जो है वो इंडियन होंगे। तो हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में यहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है, जिस वजह से मसलन आप ये कह सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पर आने वाले तो हो सकते हैं, मसलन आते हैं 5-10 हज़ार, लेकिन कुछ अरसे बाद चले जाते हैं। जो लोग यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म से सेटल्ड हैं, वो उनकी तादाद बहुत कम है। तो इसलिए आप ये समझें कि ये अनसेचुरेशन है और आपके लिए अभी यहाँ पर मौका है और आप आसानी से यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ईज़ी टू ट्रेड, यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, क्योंकि जो आज़रबाईजान है इसका बॉर्डर लगता है रशिया के साथ भी, उसके बाद इसका बॉर्डर लगता है जॉर्जिया के साथ, टर्की के साथ और ईरान के साथ, और दूसरी साइड पर काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। तो आज़रबाईजान में बहुत से जो है वीज़ा फ्री सारी कंट्रीज़ हैं ये सराउंडिंग में जितने भी, तो रशियन लोग भी आते हैं आज़रबाईजान में, जॉर्जियन भी आते हैं, टर्किश भी, ईरानी भी, और यहाँ पर आके बिज़नेस कर रहे हैं होलसेल और रिटेल का। तो उनके साथ कांटेक्ट डेवलप करना और उनके ज़रिए आगे बिज़नेस को एक्सपैंड करना यहाँ पर बहुत आसान है। तो ट्रेड रूट्स भी यहाँ से जा रहे हैं, आप चाइना से जो माल आ रहा है वो यूरोप जा रहा है, टर्की जा रहा है, जॉर्जिया जा रहा है, और इसी तरह से रशिया वगैरह। तो आप अगर यहाँ पे छोटा सा बिज़नेस सेटअप बनाते हैं तो आप आगे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये सारी वजूहात की वजह से आज़रबाईजान एक आइडियल कंट्री है। अगर आपका बजट स्मॉल है, आप माइग्रेट करना चाहते हैं, बिजनेस माइग्रेशन या फैमिली माइग्रेशन। दूसरा, अगर आपके पास $60,000 से ज़्यादा अमाउंट है तो आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं आज़रबाईजान में। आज़रबाईजान का कानून है कि आप 1 लाख मनात, जो कि तकरीबन $60,000 है, इसकी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ माइग्रेट कर सकते हैं। बच्चों की उम्रें अगर 18 साल से ज़्यादा भी है। स्कूल एजुकेशन फ्री है, जो लोग यहाँ पे माइग्रेट करते हैं उनके लिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री है अगर आप जो है वो प्रॉपर टेस्ट देकर आगे जाते हैं। उसके अलावा मेडिकल सरकारी अस्पतालों में फ्री है, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री और यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री। ये सारी आपके लिए सहूलियात हैं। 2 साल का टेम्परेरी रेजिडेंस, 5 साल का परमानेंट रेजिडेंस, और उसके बाद आप 7 साल के बाद पासपोर्ट ले सकते हैं। सबसे अहम बात, जैसे मिडल ईस्ट और सऊदी अरब, दुबई वगैरह में होता है कि 1 साल के बाद आपको कंपनी रिन्यू करवाना पड़ती है। यहाँ पर एक दफ़ा कंपनी रजिस्टर्ड होती है और वही फॉर लाइफ चलती है, उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ उसका आपने हर 3 माह के बाद अकाउंट्स जो होते हैं वो मैनेज करके, हिसाब करके आपने
वो अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो देना होती है, और उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह हैं वो आपने पे करना है। वो भी सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम के तहत 4% आप टैक्स देते हैं। तो इन वजूहात की वजह से फ्रेंडली कंट्री है, आबो हवा बहुत अच्छी है, बिज़नेस के हवाले से बिज़नेस का हब बनने जा रहा है, टूरिज़्म का हब बनने जा रहा है। पिछले 2-3 सालों से, कोरोना से पहले बहुत यहाँ पर तेज़ी से काम हो रहा था। कोरोना में तो पूरी दुनिया स्टॉप होगी, और अब फिर दोबारा यहाँ पर उसी स्पीड के साथ जो है वो हो रहा है। यहाँ पर जो प्राइसेस हैं या यहाँ पर जो मामलात हैं वो साल के हिसाब से चेंज नहीं होते, बल्कि महीनों के हिसाब से चेंज होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट से लोग आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, जापान और कोरिया से आ रहे हैं, और रशियंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोग अगर बिज़नेस सेटअप बनाना चाहते हैं या फैमिली के साथ माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आज़रबाईजान एक कंट्री है जहां पर अभी इस वक्त 2022 में पोटेंशियल मौजूद है। जैसे हमने 2019 और 20 में आपको बताया था कि टर्की में अब पोटेंशियल है, लोग सोचते रहे, प्लानिंग्स करते रहे, आज करूँगा कल करूँगा, तो वो वक्त गुजर गया। अब टर्की में इस वक्त आप नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो आज से 2-3 साल के बाद आज़रबाईजान में भी कोई मौका उस तरह का नहीं होगा। जो आएंगे उनके लिए देर हो जाएगी, जैसे वो कहते हैं ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो आप इसी तरह से सोचते ना रहें और देर ना करें। अगर आपके पास बजट है, आप प्लान करें। वीज़े का इशू है, आपको पता नहीं है, तो हम आपको $50 में बिज़नेस वीज़ा दे देंगे, 1 महीने का, 3 दिन के अंदर वीज़ा निकल आता है। आप हमारे पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे जमा करवा कर हमसे वीज़ा ले सकते हैं। आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए और शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। उसके अलावा आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो कंपनी हम $600 में रजिस्टर्ड करवा के दे रहे हैं, पूरा उसकी डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आपने कंपनी प्लस अपनी टीआरसी भी रजिस्टर्ड करवानी है, हमारे से प्रोसेस करवानी है, उसमें 1 महीने का ऑफिस का रेंट है, और कंपनी मैनेजर की 1 महीने की सैलरी है, उसके साथ लॉयर की फ़ीसें हैं, गवर्नमेंट की फ़ीसें हैं, और कंपनी रजिस्ट्रेशन प्लस टीआरसी कंप्लीट प्रोसेस A to Z सारे का सारा हम $2500 के अंदर कर रहे हैं, जिसमें ऑफिस की भी जो रेंट है 1 महीने का है, और आपके ऑफिस मैनेजर जो है, कंपनी मैनेजर, उसकी भी सैलरी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लें, अगर आप खुद भी करेंगे तो कम से कम आपका 3000 से $3500 खर्चा हो जाएगा। क्योंकि हम ये काम ऐसी कंपनीज के साथ और लॉयर्स और कंसल्टेंट के साथ मिलके कर रहे हैं, तो ये बजट पैकेज बन जाता है आपके लिए, और ये भी आपकी सहूलत के लिए किया गया है ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हों। अगर आप हमारे साथ मिल के करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हों, अगर हमसे सर्विस लेनी है, आप हमें ये नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस पर लिखें। लेकिन लिख के सब्र भी करें, क्योंकि सम टाइम 24 से 48 यानी 1 दिन 2 दिन लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से मैं हर मैसेज का, मैंने कोई आगे स्टाफ नहीं रखा हुआ कि आप लोगों को वो स्टाफ रिप्लाई करे, क्योंकि हर बंदे का इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है। मुझे उसको एक लाइन से मैं देखता हूँ, मुझे रोज़ाना 500-1000 मैसेजेस आते हैं, तो जब मेरे पास टाइम फ्री होता है तो मैं उसको जवाब देता हूँ। लेकिन इसमें बहुत से लोग बेसब्रे हो जाते हैं, वो कहते हैं आप जल्दी जवाब नहीं देते। आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बात ये है कि आप मेरी तरफ से मेरे एंड पर भी सोचें कि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, आपको ये बातें बता रहा हूँ, तो जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करूँ। आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन नॉट अ रिबोट। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा सब्र तो बनता है। और आप वीज़ा चाहते हो, कंपनी का पैकेज लेना चाहते हो, या बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर आपने बिज़नेस सेटअप बनाना है या आपने प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेनी है, $50 हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है एज ए क्लाइंट, और उसको फिर आपने आने से पहले हमें 1 हफ़्ता पहले कम से कम बताना है, ताकि हम आपके लिए सारे अरेंजमेंट कर सकें और आपको यहाँ पे वेलकम कर सकें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ समझने का, सीखने का मौका मिला होगा। मज़ीद कौन से टॉपिक्स पे हमें बात करनी चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।